नारायणाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्र सर्वे वस्व सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानें। हु एम आई, मैं कौन हूं। उसके बाद आप साइलेंट हो जाएं। अपने आप को अनंत में देखें। अब ये अज्ञात की यात्रा है। मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होगी, उसकी तैयारी। अपने आप को जब आप देखते हैं, बिना मन के बिना बुद्धि के, आप अज्ञात में चले जाएं। अज्ञात होकर ही अज्ञात को जाना जाएगा। मन बुद्धि से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही होगा। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। अब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, मौन हो जाएं, कुछ ना करें, नॉट डूइंग। बिल्कुल साइलेंट। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में आप रोज जाते हो, वहां कोई ज्ञान नहीं होता। आप सो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो। उस अवस्था को आपको जागृत में लाना है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप अपने आप को देखो, अपने भीतर जाओ। वहां कुछ दिखाई नहीं देता।
कुछ दिखाई नहीं देता, वही आपकी आत्मा है। आप हो पर वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे इसका कोई पता नहीं, और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे इसका भी कुछ पता नहीं, लापता है सब। उसके साथ एकाकार, अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसको देखते देखते आप अज्ञात में चले जाओगे, विषय छूट जाएगा, शरीर संसार छूट जाएगा। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति में जाना। सुसुप्ति का आपको अनुभव है गाढ़ी नींद की, ठीक वही अवस्था जागृत में आ जाएगा। तो शरीर का अभाव, मन का अभाव, संसार का अभाव, सब भावों का अभाव, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे। तो ये भाव चार प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। भावातीत वही आपकी आत्मा है, वो भाव से परे है आत्मा। जो भावातीत ध्यान में चला गया वो सभी भावों से पार है, और यही भाव सागर का तरना है, यही मोक्ष धाम है, परम धाम है, यही वैकुंठ है। इसको जो जीवात्मा मनुष्य योनि में आकर सिद्ध नहीं करता, वो यात्रा नहीं करता इसकी, वो उसका दुर्भाग्य है, फिर अनंत जन्म पे जन्म लेते चला जाएगा, ये उसकी यात्रा होती है। तो क्यों ना आया इसी जन्म में फाइनल कर लो अज्ञात की यात्रा को। रोज रात को नींद आती है, अज्ञात में जाते हो, सब खो जाता है, उसको जागृत अवस्था में लाना है, सब खो जाए, न शरीर न संसार न मन, अज्ञात। ये आपकी मंजिल है, और यही मृत्यु के बाद की यात्रा है। उस यात्रा को यदि आप पूरा कर लिए तो जीते जी आप मुक्त हो जाओगे, फिर आना जाना बंद, जन्म मृत्यु समाप्त। ये आपकी यात्रा है, बाकी सब आपके हाथ में है। आप इसका महत्व समझो और निरंतर उसमें जियो, तो मन बुद्धि सब का अभाव हो जाता है, जीव भाव शरीर भाव इसकी मृत्यु होती है, और आत्म भाव प्रकट होता है। आत्म भाव का अर्थ होता है हु एम आई, मैं कौन हूं। ये भाव जब प्रकट होता है तो ये मोक्ष धाम है, परम धाम है, जिसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। क्योंकि जितने भाव हैं सब मन बुद्धि का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा भावातीत है, सब भावों से परे है। तो भावातीत ध्यान आपका जीवन का लक्ष्य है, हर भाव से परे जाना है। पाप भाव, पुण्य भाव, जीव भाव, ब्रह्म भाव, ये सब भाव है। स्त्री भाव, पुरुष भाव, सब भाव से ये भाव सागर चलता है, और भावातीत जो है वही आत्मा है, वो केवल साक्षी है, हर भाव का साक्षी होता है आत्मा। आत्मा भाव से परे होता है।
ये आपका जीवन का लक्ष्य है। ओके। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम्म। अब भावातीत ध्यान के बारे में जिन जिज्ञासुओं को कुछ पूछना हो, कोई कठिनाई हो, वो प्रश्न कर सकते हैं। भावातीत ध्यान स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो प्रेमा भक्ति है, जैसे हम प्रेम करते हैं परमात्मा से, उसको याद करते हैं, सिमरन करते हैं, तो उसकी याद में जैसे रोते हैं, तो ये भी भाव है। हाँ बिल्कुल, यही इससे भी भावातीत है। इससे भी ऊपर उठना है। नहीं, पहले आप जो भी आपकी अवस्था है, मनो अवस्था, उसको पार करोगे। जब उसको पार करोगे तो आगे का जो क्लास है वो आपको दिखेगा। एक एक क्लास को पार करना है आपको। हाँ बोलिए। अपने आप ये भावातीत हो जाता है। जैसे हम जैसे जैसे प्रेम में तो दूसरा भाव आता है कि परमात्मा दूसरा है, हमारे से अलग है। तो धीरे 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 जब हम ध्यान में जाते हैं, तो अपने आप जो अवस्था आती है कि जो इस भाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। अपने आप आती है। ठीक है स्वामी जी। उसका अलग अलग स्टेशन है। आज्ञा चक्र है, विशुद्ध चक्र है, हृदय चक्र है, फिर नाभि है। तो नाभि में जब प्रवेश होता है तब आप केंद्र में आते हो। नाभि केंद्र है पूरे शरीर का, पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कभी ये होता है कि बिना कोई वजह बैठे हैं और कोई वैसे कोई भाव तो नहीं है, पर कुछ वॉइड जैसा है और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, तो ये भी एक भाव हाँ, है, इससे भी परे जाना है। हाँ यही भावातीत ध्यान का प्रारंभ है। आप इससे साक्षी होते होते जाओगे और भावातीत ध्यान में पहुंच जाओगे। हर भाव के आप साक्षी होते जाओ, जानते पर रहो, जानते रहो। हाँ, इसमें समझ में नहीं आता है कि ये भाव, इसमें कोई वैसे भाव तो नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, पता नहीं क्या होती है, वो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। ना समझी से समझ पड़े। जब समझ में आपका कुछ नहीं आता, वहीं आप रुक जाओ। आप ठीक जगह पे आ गए हो। अब ना समझ के साथ एक होना है आपको, और मंजिल आपके हाथ में है। बस ना समझी के बाद आत्मज्ञान होता है। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम हाँ जी, स्वामी जी, प्रणाम, धन्यवाद स्वामी जी, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी सिर्फ मौन, मैं कौन हूँ भीतर से जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक इंतजार, सिर्फ मौन बस। बिल्कुल ठीक है, प्रयोग करते जाएं। हाँ आप ठीक कर रहे हो। ठीक है गुरुजी, आपका आशीर्वाद से हो रहा है। ठीक है, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट। एनीबॉडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ। अमेरिका से बोल रहा हूँ पहली बार। मृत्यु क्या है? मृत्यु, आप क्या समझते हो मृत्यु से? मैं कुछ नहीं समझता,
को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो यही है मृत्यु, ना समझ। जैसे ही आप नासमझ होते हो, समझ के बाहर, तो मृत्यु खत्म हो जाती है, मृत्यु का भाव नहीं रहेगा। एक और प्रश्न है गुरुजी, टाइम मिले तो। हाँ। ये मृत्यु हो ही रही है ना? ऑलवेज हो ही रही है ना मृत्यु? और मैं भ्रम में हूँ। वो एक पार्ट है, एक्चुअल में मृत्यु होती नहीं है। अच्छा। हाँ, हम अपने आप को शरीर समझ के लगता है कि मृत्यु हो गई। अच्छा। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अच्छा। और मृत्यु को आप जानते हो, तो जो हाँ। चीज आप जानते हो वो आप कैसे हो सकते हो? आप शरीर को जानते हो, आप शरीर नहीं हो। आप मन को जानते हो, आप मन नहीं हो। आप संसार को जानते हो, आप संसार भी नहीं हो। आप अपने पावर को भूल गए हो। आत्मा के पावर का आपको पता ही नहीं है। उसको कहते हैं परात्पर ज्ञान। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। ये थोड़ा अभ्यास करें, फिर प्रैक्टिकल आ जाएगा। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आपके कृपा से अभ्यास तो चल रहा है रोज। जी। तो अभी क्या होता है, कभी कभी एक आजकल थोड़ा आनंदित सा फीलिंग होती है हल्की सी। जैसे एक मैं भीमसेन जोशी जी का भजन सुन के ध्यान कर रहा था, बैठा हुआ था कि काया नहीं तेरी नहीं तेरी, क्यों करे मेरी मेरी। तो इतना सा वो हो गया कि एकदम जहाँ पे हार्ट है वहां पे थोड़ा सा एकदम गुदगुदी सी, एकदम अजीब सा फीलिंग होने लगा सुनते सुनते जो है। तो ये क्या अवस्था है? मतलब इस तरीके की अवस्था कभी कभी हो जाती है ध्यान में, गुदगुदी सी फीलिंग होती है हार्ट के वहां पे, अजीब सा मीठा मीठा सा लगता है गुरुजी। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। ओके। अब आप उसमें जाते जाओगे, शरीर में उसका केंद्र है नाभि, तो नाभि में प्रवेश होगा, तो वहां मन बुद्धि का अभाव हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है, और केवल एक जीवनी सत्ता रहती है, महाजीवन। वो आपका वास्तविक स्वरूप है। आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन नहीं हो। आप सही जा रहे हो, थोड़ा ध्यान गहरा करें, गहराई में जाने की कोशिश करें, और मन बुद्धि से पार हो जाएंगे आप। फिर वो अनुभव जो होगा आपको, वो मेरे को बताएंगे। मैं कह रहा हूँ आशीर्वाद है, बोल दीजिए गुरुजी एक बार, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, हमें जो है और भी बल मिलेगा। नहीं, ये आशीर्वाद और श्राप का विषय नहीं है आत्मज्ञान। आपके पुरुषार्थ का विषय है। आप पुरुषार्थ करोगे तभी जाओगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। है कि आप शीघ्र पहुंचो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जो अनदेखा को देखा करना, ये तो यूजुअली नेचुरली होता है, लेकिन कभी कभी बहुत लाइक जब साक्षी होके देख रहे होते ना, कभी कभी बहुत वो पता नहीं आज्ञा चक्र में, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे चक्रों के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत सर दुखता है, तो मुझे लगता है कि मैं मन को एकाग्र कर रही हूँ। तो उस टाइम ना वो नाभि से करना है, जो यूजुअली हमें अनदेखा को देखा करना बहुत इजी लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत हेडेक होता है, तो उस टाइम ना नाभि से ध्यान करना है। आप एक गलती कर रही हो, आप मन को एकाग्र करते हो,
हाँ और वो जब सबसे बड़ा बाधक है। आप मन को एकाग्र न करें, हाँ मन को पहने दो। हाँ कभी कभी होता है, इसीलिए तो यूजुअली बहुत नेचुरली अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ऑटोमेटिकली होता है। और उस टाइम मुझे लगता है कि मैं मन को एकाग्र कर रही हूँ, क्योंकि आपने पहले भी बोला था मुझे कि मन का एकाग्र मीन्स वो हेडेक होता है ना, लाइक क्योंकि एकाग्र हो रहा है ना, तो उस टाइम ना नाभि में ध्यान देना है, नाभि से ध्यान करना है। नाभि केंद्र है, नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र, ये 3 केंद्र है। ठीक जा रही हो, आप लगे रहो ध्यान में, लेकिन याद रखो अनदेखा को देखा कर, वो आप ना भूले। श्योर, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी एक और बात, कल जब रात को सो रही थी तो मृत्यु ध्यान करके सोती हूँ आजकल, तो मैं जा रही थी तो बहुत, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझको एक बार बहुत डर लगा था, तो आपने कहा कि प्राण की बाजी लगाओ, राइट? तो ऐसा हुआ कि कल बहुत डर लग रहा था, और मैं नींद में जा रही थी, तो मैंने ना आपको देखा, और आपने मुझे बोला कि प्राण की बाजी लगाओ, और ऐसा करते करते बहुत अच्छा हुआ, लाइक बहुत सेफ फील हुआ, क्योंकि मैंने आपको देखा, आप आए थे। जब भी आपकी कठिनाई होगी आप मेरे को उपस्थित पाओगे। हाँ ऐसा हुआ, थैंक यू स्वामी जी, आप कल आए थे बिल्कुल मेरे बिल्कुल। को बचाने के लिए। थैंक यू स्वामी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, देखने वाले को देखते देखते अभी ऐसा हो रहा है, आपने कहा था इसमें प्राण की बाजी लगाने के लिए, तो मैंने कोशिश किया कि जितना ज्यादा हो सकता है मैं इसको देखता रहूं, और उसका इफेक्ट ऐसा कुछ आ रहा है जैसा कि ये एक हल्की हल्की आनंद की अनुभूति हो रही है, और साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नशा के जैसा छाया हुआ है, वैसा लग रहा है, और इसमें ही रहने का बहुत मन कर रहा है, कुछ और भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस मैं पड़ा रहूं, दुनियादारी भी लग रही है छूट रही है, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, और कुछ काम वाम भी करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब वैसा हो रहा है। बिल्कुल ये है, और ये पीएचडी का कोर्स है, और ये काम नहीं कर सकते आप इसमें, तो थोड़ी दिन के लिए, एक आध हफ्ता के लिए रेस्ट लो और कंटिन्यू करो ये ध्यान को, और आप पहुंच जाओगे। आप बिल्कुल मंजिल पे आ चुके हो। ओके, एनी प्रॉब्लम? ऐसी स्थिति में अगर आपका सानिध्य मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा स्वामी जी, अगर सामने से दर्शन हो जाएंगे तो। हाँ, तो मेरे ध्यान आप कर सकते हो जी, मेरे ध्यान आप कर सकते हो। जी जी स्वामी जी, जी धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि फीलिंग्स में और दृश्य में
और ख्यालों में, हम्म इनमें फर्क क्या है? लाइक अगर मैं वो मायाकृत है जो आप बोल रहे हैं। केवल साक्षी जो है, इन जी तीनों के आप साक्षी हो जाए, जी बस साक्षी से ही आप जा सकते हो वहां, जी। दूसरा उपाय नहीं है। तो जैसे अगर मेरे टांग में दर्द है और हाँ सामने एक टेबल पड़ी है और हाँ मुझे थोड़ा भय लग रहा है हाँ और एक ख्याल आ रहा है कि मैं चाय पीऊं, हम्म तो ये चारों चीजें, और फिर आप कहते हैं कि जैसे देखा को अनदेखा कर, हम्म तो मतलब ये बनी किससे है फिर? अगर मैं देखा को अनदेखा कर दूं और हम्म अनदेखे में हम जाएं तो फिर मतलब ये टांग में दर्द में और चाय पीने के ख्याल में और सामने टेबल जो पड़ी है, इसमें फर्क क्या है? मतलब ये किससे बना है फिर? हाँ। अब दो पॉइंट है आपके सामने। एक जी है दृश्य, दूसरा है जी दृष्टा। हाँ जी तो दृष्टा में आपको रहना है। दृश्य हजारों है, दृष्टा जी एक ही है। जी पूरा ब्रह्मांड एक दृश्य है, आप केवल एक दृष्टा हो। ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये आसमान सब दृश्य है, आप जी दृष्टा हो। वो आप अपनी आत्मा की महिमा को भूल गए हो, इसी कारण ये सब धोखा हो रहा है। हम्म अब से आप अभ्यास करोगे कि आप दृष्टा हो, दृष्टा को भूलो मत और जिंदगी जियो, तब जाओगे आप। जी हम्म, जी। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम। हाँ, जो आप बोलते हो ना, आंख बंद करके जब कोई दृश्य नहीं दिखता, जैसा वो रात में आकाश को देखते हो जब तारे भी नहीं दिखते, तब हम्म वैसा वैसा होता है उधर। हम्म फिर आप बोलते हो उसके साथ एक हो जाओ। हम्म उसके साथ एक कैसे होना है एक? हाँ, अज्ञात को आप निरंतर देखो, हम्म जो दिखाई नहीं देता उसको हम्म आपको निरंतर देखना है। हम्म ये होमवर्क है आपका, जब इसका तो रात को प्रैक्टिकल होगा तो बताएंगे। जब कभी कभार कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार जब सोता हूँ, हम्म बेड पे रेस्ट करता हूँ हम्म लेटे हुए जब आंख बंद करता हूँ तो वही वही स्थिति होती है। वो जो जब आंख बंद बंद करते हैं वो जैसे आकाश का स्थिति होता है, कुछ ना दिखाई देने वाला, वो स्थिति हम्म होता है। फिर हम्म कभी कभार क्या होता है कि कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद शरीर जैसा बाद में कुछ समय के बाद में पता चलता है, होश में ऐसा ऐसा लगता है कि होश में आया हूँ। हम्म फिर करवट करवट लेके सो जाता हूँ। तो हम्म ऐसा चल रहा है। अब इसको आपको समझना है। आप जन्म के पहले कहाँ थे? मालूम नहीं। मालूम नहीं। और मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी मालूम नहीं। तो सत्य क्या हुआ? मालूम नहीं। बस हो गया ना यार, फाइनल है। मालूम नहीं। मालूम नहीं। मालूम नहीं स्वामी जी। बस फाइनल। पता नहीं क्या बोल रहा है आप। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू।
प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप अनदेखे को बोलते हो ना, मैं उसी हम्म, चीज का अभ्यास करती हूँ। जब मैं चल रही होती हूँ, मतलब कहीं पे भी, हम्म, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अनदेखे के बीच में ही चल रही हूँ, है ना। राइट, उसके बीच में से निकल रही हूँ, जा रही हूँ। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे जो सर्वत्र है ब्रह्मांड मेरे साथ ही चल रहा बिल्कुल राइट। है ना। ऐसे फीलिंग आती है देख के। तो इसी को भी ध्यान बोल सकते हैं ना, इसी की याद में रहना, नहीं, यही ध्यान है ना। एक्चुअल ध्यान यही है। अनदेखे के बीच में चल रही हूँ, ऐसे बीच में सबको, ऐसे ब्रह्मांड मेरे साथ ही चल रहा है, मैं अकेली है ही नहीं। अब देखो, मैं प्रमाण देता हूँ इसका। जी, आप जन्म के पहले कहाँ थे ये मेरे को बताओ। पता नहीं। हाँ, अज्ञात में थे ना। जी जी जी, और अज्ञात में मृत्यु थे। के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी अज्ञात में। तो फिर अज्ञात रियल हुआ कि नहीं? हाँ, अज्ञात ही रियल है। उसी यस। का नाम ध्यान है। तो मतलब मेरा ध्यान ठीक चल रहा है ये। बिल्कुल ठीक जा रही हो आप। ठीक है। इसके हाँ, बाद नेक्स्ट क्या होगा स्वामी जी? उसके बाद मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? नहीं, यही पुरुषार्थ है। अच्छा, तो इसको करते करते मतलब वो जो चेतन है वो जागृत हो जाएगा, उसके बीच में हाँ, से आत्मा जो है। तो जैसे आप दूध को जमाए तो क्या हुआ? दही बनेगा। दही हो गया। अब हम्म दही को आप मथे, अब क्या हो गया? मक्खन। मक्खन निकल गया। अब मक्खन हम्म, को आप पकाए, अब क्या हो गया? घी बन गया। बस यही यात्रा है पूरी। अच्छा, परिवर्तन होते चला जाएगा। वही अभी मैं आपकी दही अभी मैं दही को जमा रही हूँ। हाँ, जमाते जाओ। अच्छा, ठीक है ठीक है। बस इसी को याद रखना, ये नहीं कि आंखों को गड़ के एक जगह कंसंट्रेट करना, वो नहीं करना, नहीं नहीं, ये सब प्रैक्टिकल वाली मामला है, प्रयोग करते जाओगे। है ना। हाँ, मतलब अज्ञात के बीच में ही खाना बना रही हूँ, वो अज्ञात याद आ रहा है बार बार, निरंतर है। निरंतर। यस। मेरे भजे से निरंतर मोही। निरंतर हम्म मेरी सिमरन करो, निरंतर मेरी भजन करो। ये भगवान की गुरुजी, मुझे आपकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। आप हर एक को ना उसके साथ जोड़ते हो, हर एक को अपने साथ नहीं जोड़ते। वो कहते हैं ना गुरु कृपा, ये वो आपने बहुत अच्छा बोला अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कृपा वगैरह कुछ नहीं है, अपना पुरुषार्थ, आपका पुरुषार्थ काम आएगा, हाँ बिल्कुल। है ना। बहुत अच्छा। जी, बहुत कम लोग होते हैं जो हर इंसान को उसी के साथ जोड़ते हैं, नहीं तो जी। सब अपने लिए ही करते हैं। सब मेरे साथ जुड़ो, मेरे फॉलोअर्स बने, मेरा ये बने, मेरा वो वो बने। सब गलत है। हम्म, वो सब गुरडम वाली प्रथा गलत है। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। हाँ स्वामी जी, मैं एक संत के पास गया था। हम्म, तब मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनका दर्शन ले लिया मैंने। हम्म, तो प्राणायाम होने लगा मुझे। हम्म। तो ये क्या था? क्या आपको फीलिंग क्या हुआ? प्राणायाम होने लगा अपने आप। प्राणायाम? हाँ। तो प्राणायाम के आप अभ्यास करते होगे? नहीं। हाँ, तो जो आप अभ्यास करोगे वही आप होते जाओगे। आप जो बता रहे हैं कुछ नहीं, इसमें मेरा मन बिल्कुल आपकी तरफ खींच रहा है। इसमें हम्म, जीना है। हम्म, वही फीलिंग थी। मैं फीलिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब हम्म, दर्शन किया था इस हम्म, अवस्था। तब हम्म। हो गया था। एक चीज है,
आप अपने को पूरा पूरा शून्य करो, मन को शून्य करो, शरीर को शून्य करो, संसार को शून्य कर दो, शून्य में आप जियो। जैसे आपको रात को नींद आती है तो आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। ऐसी जागृत में आपको कुछ नहीं जानते उसमें जाना है। क्योंकि जन्म के पहले आप कहाँ थे कोई पता नहीं, मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे कोई भी पता नहीं। तो सत्य क्या है? पता नहीं, वो सत्य है। और पता है सब बीमारी है। भाई कोई आदमी स्वस्थ होता है, उसको पता चलता है क्या मैं स्वस्थ हूं? बीमारी को पता चलता है, बीमार आदमी को पता चलता है कि मैं बीमार हूं। तो पता चलना बीमारी है, पता न चलना स्वस्थता है। अब ये थोड़ा समझना कठिन है। ओके, अभ्यास करें, थोड़ा पता लगाएं। स्वामी जी, हाँ और एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं। हाँ। आज सुबह उठ के ध्यान करती हूँ, अनदेखा को देखा करो। और ध्यान करने के बाद मैं थोड़ी सो गई, थोड़ी देर सोचा कि काम में लगूं, इसके पहले थोड़ी रेस्ट करती हूँ। तो ये सपना था या मतलब इतना रियल लग रहा था कि मैं सो रही हूँ और एक इंसान आके मुझे बोल रहा है कि मुझे मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चल। तो मैं आधी तो खड़ी हो गई, लेकिन फिर मुझे आप याद आए कि स्वामी ने कहा है कि कुछ रिएक्ट नहीं करना है, दृष्टा बन के रहना है। तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ और वो इंसान फिर गायब हो जाता है और मेरा हाथ वो खींच रहा है। वो महसूस मुझे काफी देर तक वो लगा कि ये सच में रियल ही था। तो स्वामी जी, ये इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब इसका मतलब इतना ही है कि आपने स्वप्न देखा। स्वप्न मतलब है उसका, आप स्वप्न देखी। हाँ, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ओके। और स्वप्न से जगते ही क्या होता है? खुल स्वप्न जाती से है। हाँ, नींद टूट गई, स्वप्न टूट गया ना। हाँ, ऐसे ही पूरी जिंदगी एक स्वप्न है। जब आत्मा में जगोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब फॉल्स हो जाएगा। सही है, ठीक है तो स्वामी आत्मा जी। में जगना क्या है? जो दिखाई नहीं आप देता, जो दिखाई हाँ नहीं देता समझ गई। उसमें जीना, आत्मा में जीना है। जो दिखाई देता है वो नाशवान है। अब अभ्यास आप जारी रखो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, मन और बुद्धि में क्या फर्क है? मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है। अच्छा। और म- फिर मन, बुद्धि और संसार में क्या फर्क है? हाँ, मन बुद्धि और संसार, संसारता इति संसारा। जो सर 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 प्रवाहित हो रहा है उसका नाम संसार है, वो रुकता नहीं है, अनवरत लेकिन गति है। पर वो वही तो मन हुआ फिर, मतलब हाँ, वो भी मतलब मन है। मन संसार सब एक ही है। अच्छा, मन, ओके ओके।
हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मैं दिल्ली से डॉक्टर ए.के. गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, बस ये जो है, जो नहीं दिखाई दे रहा, उसको देखने का प्रयास करो। इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, वो सफलता नहीं मिल रही है। आपसे ही चाहते हैं कि आपकी कृपा से ये खेल बनेगा। मुझे लगता है कि ये गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता है। अपना चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो, ऐसा प्रतीत होता है। तो आपकी आशीष की चाहना है कि कुछ खेल बने, उधर भी जागृता आए। बस यही आप प्रार्थना है लोग सही आपसे तो पकड़े हो। लोग जी। छिपाते हैं, बताते नहीं है। नहीं दिखता वो वाकई में बहुत कठिन है, उसमें टिकना। ये बिना गुरु कृपा और आत्म कृपा के हो नहीं सकता। तो एक काम करें आप, जो नहीं दिखता है उसको बहुत मामूली ढंग से खेल खेल में देखते रहो। वो सीरियस मत हो और मन को एकाग्र मत करो। मन को चंचल करो और नहीं दिखता उसमें ध्यान रखो, आप पहुंच जाओगे। ये बात अगर समझ में ना आए तो कल फिर पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो आपने बताया था कि राम नाम का जाप करो, स्वामी जी मैं जैसे राम नाम का जाप करती हूँ तो फिर मन आके कहीं और ले जाता है। राम नाम जाप छूट जाता है, फिर और कोई थॉट चलने लग जाता है, फिर खींच के लाती हूँ, फिर चल वो ऐसा क्यों होता है कि राम नाम जाप को तो भूल जाता है और मन आके पता नहीं क्या क्या थॉट आने शुरू हो जाते हैं। वो नहीं भूलते, ये भूलता रहता है बार 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 बार। इसका नाम माया। माया आपको छोड़ नहीं पा रही है। हाँ, माया इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है स्वामी जी, हो ही नहीं पा रहा है। बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि क्या है, हो ही नहीं रहा। आप कैसे होगा? हाँ जी उसको स्वामी जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो आप जाप जारी रखें, जाप को छोड़े मत। जी बस हो जाएगा वो। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मिले हैं जब से, मतलब ये एक अद्भुत घटना जैसी लगती है जीवन में जी। तो ऐसा लगता है कि सामान्य नहीं है ये, मतलब हमारे साथ जो हो रहा है जी। और इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो आप समझाना चाह रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो, हमें जहाँ पहुँचाना चाह रहे हो वहाँ मतलब हम क्या पहुँच भी रहे हैं। समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ समझ में भी आता है, तो कुछ सब कुछ बहुत अद्भुत सा लगता है, ये बहुत अद्भुत सा। बिल्कुल राइट है, आप सही जा रही हो। जी स्वामी जी। वहां पर जब आप नासमझ हो जाओगे तब प्रवेश होगा आत्मा में। अभी जब तक से आप समझ रहे हो वो आत्मज्ञान नहीं है। तो उसमें चले चलो, आप ना समझ हो जाओ, क्योंकि समझ बुद्धि की है और बुद्धि आपको आत्मा में जाने नहीं देगी। आप बुद्धि को गिराओ और नासमझ हो जाओ, पहला अभ्यास ये। रोजमर्रा के काम हम लोग कैसे कर पाएंगे, मतलब जब बुद्धि बिल्कुल शून्य ही हो जाएगी तो? बिना बुद्धि के काम करो।
कुछ भी करते रहें जो भी दिख रहा है। पहले शुरू तो करो, फिर मैं बताऊंगा। तो अभी क्या करें स्वामी जी, कुछ मन ही नहीं करता कुछ भी काम करने का। करते रहो, क्या करे, नहीं काम करते रहो बिना बुद्धि के। लेकिन जो हमारे काम है उनमें तो बुद्धि लगानी ही पड़ती है, पर मन नहीं लगता वहां पे बिल्कुल अब। हाँ बिल्कुल ठीक जा रही हो। क्या करें स्वामी जी अब? कुछ करने की जरूरत ही क्या है, सब छोड़ नान दें, ड्यूटी। प्रभु पे छोड़ दें सब। हाँ, जो हो रहा है होने दो, आप करो मत। जी देखिए, आपका हृदय धड़क रहा है, कौन सी जी, साधना करके धड़क रहा है वो? अपने आप ही चल रहा है सब। अपने आप। तो पूरा ये ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है, जी, इसी का नाम भगवान है। हम उसी में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी स्वामी जी। स्वामी जी आप ही भगवान जैसे नजर आते हो अब तो, मतलब आप जो बोल रहे हो वहीं से आ रहा है सब। हाँ बिल्कुल, बहुत कृपा है आपकी स्वामी बस भगवत कृपा इसी कहते हैं। जी। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी हम मैडम और मैं अगले महीने का हमारा टिकट बुक है 2 महीने से। अगले महीने जी नवंबर में आएंगे, 12 नवंबर को आपके पास 1 सप्ताह रुकेंगे उधर ही। जी जी, वो आपका जो सत्संग का सानिध्य प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना काम उतार के वापस जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, स्वागत है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अ, कुछ नहीं है, यही सब कुछ है क्या? हाँ, कुछ नहीं के बाद ही सब कुछ आएगा। मरो हाँ, है जिंदगी मरो, पहले मरना सीखो, मरण अति है मीठा। जो जीते जी मर गया वो भवसागर तर गया। अब समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ना समझी हो ना समझ होकर जियो। जैसे आपके पास कोई दिमाग है ही नहीं, ऐसा जियो। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, आपसे आज ही मैंने एक वीडियो देखा है, आपसे मिले, कुछ कुछ तो लिंक होगा इसलिए मिले ना, कुछ तो ये आपकी तरफ आकर्षण बढ़ रहा है ना। कुछ नहीं, जीना, यही बिल्कुल। जीना है। ये मैं जो सब बोल प्रकृति। मैं जो बोल रहा हूँ वो केवल आपकी आत्मा को जगाने के लिए बोल रहा हूँ। आपकी आत्मा जगेगी और तब आप बोलोगे। अभी आपका मन बुद्धि जग रहा है, आत्मा सोई हुई है। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, नाम जप करते समय झिंगुर की आवाज ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या वो सही है? हाँ वो बिल्कुल सही है, आप उसमें बढ़े चलो। जी। हेलो। झिंगुर की आत्मा की ध्वनि है। हेलो। हेलो।
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, जिसके शरीर में कोई भूत प्रेत हो या कोई जिਵੇਂ घोर इंसानी कोई भी चीज वश में हो, जिसके शरीर में भूत प्रेत हो, वो कैसे ठीक निकल सकती है शरीर से? ये जो भूत प्रेत वगैरह है निगेटिव पावर। हाँ जी। अगर आप पॉजिटिव पावर में हो तो ये भूत प्रेत हट जाएंगे। पॉजिटिव पावर क्या है? आप केवल साक्षी रहोगे, साक्षी से हटो मत, पॉजिटिव पावर आना शुरू हो जाएगा। और मन में जो जी रहे हो वो निगेटिव है। साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी जो मन को जानता है, जो मन के पीछे रहता है, उसको हम साक्षी कहते हैं। क्या करूं फिर मैं? क्या करना चाहिए? और मन को देखते रहो। स्वामी, मन को कैसे देखा जाता है? मन को देखा जाता है, मन चंचल है, कभी हाँ इधर जी। जा रहा है, उधर जा रहा है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ। हाँ जी। तो उसको जाने दो, आप मन के पीछे रहो बस, क्योंकि मन पीछे नहीं जा सकता। मन अच्छा जी। ये सूत्र है। तो मैं क्या करूं? मुझे आप समझ मन नहीं के है। पीछे रहो, मन को जाने दो, आप मन के पीछे रहो बस। समझ नहीं आया। ये समझ में आना थोड़ी मुश्किल है, आप प्रयोग करोगे तभी जान पाओगे। तो मैं जाप करूं कोई? आप मन को देखते रहो, कुछ करो मत, नॉन हाँ डूइंग। जी, ठीक है सर। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपसे हाँ बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जो बेटा, हेलो। हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मैं बहुत गुरुओं की दीक्षा ली है स्वामी जी। हाँ बाद में मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं है, इसमें ही जीना है, आपसे यही सत्य लग रहा है मुझे। तो आपकी दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी दीक्षा भाई, जो हाँ मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हो, इसी को दीक्षा समझो। और गुरु दक्षिणा देना हो तो कुछ भी आ। हाँ हाँ, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। तो एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही हूँ और बहुत हो गया हूँ। ये जितने सब दिख रहे हैं पूरी सृष्टि, वो मेरी ही सृष्टि है और उसे मैं एक ही हूँ। सबके अंदर केवल मैं ही हूँ। ये चांद, ये सूरज, ये धरती, ये आसमान, सब में मैं ही हूँ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने तो अभी बोला कि मैं एक ही हूँ। हाँ, पर हमारे देश में 100 करोड़ की बस्ती है, उसमें से आपको अभी 140 लोग ही सुन रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैं ये तो पूरे ब्रह्मांड में हूँ ना। ये चांद और सूरज, ये धरती और आसमान,
ये सब में मैं हूँ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम दोबारा। हाँ आपने बोला चांद, सूरज, धरती, आकाश, इन सब में मैं हूँ। जी हाँ। तो अच्छा, लेकिन अगर मैं पहले हूँ हम्म, तो क्या ये चांद, आकाश, सूरज ये मुझ में है या मैं इनमें हूँ? दोनों एक ही है। ये सब मेरे में है और मैं इन सबों में हूँ। अच्छा, शुक्रिया। हंसी सी शुक्रिया। आती है। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बुद्धि से ये समझ में आता है कि जैसे जो जीव है, जो जीवंत जीव है और जो प्राणी है, उनमें मैं हूँ, ये समझ में आता है। लेकिन जो निर्जीव वस्तु है, जैसे पत्थर, जैसे चांद, तारे, इनमें इनमें भी मैं वो कैसे, कुछ समझा दीजिएगा कृपया। हम्म, बस जितना समझ में आए उतना तो समझो और चलो। बाद में समझ में आएगा वो। ठीक है, ठीक है। और एक बात पूछना था आपको। जैसे हाँ आपने बोला कि कुछ पता नहीं है, जो हमारा बात हुआ था थोड़ा वक्त पहले, कुछ पता नहीं। जब आपने बोले बाद में कि स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता, स्वास्थ्य का पता नहीं होता, अस्वास्थ्य का पता होता है। तो वैसे ही मेरा होने का वो उसका तो आवाज आभास किससे होता है? होता रहता है। आपको फोन करना। आप बोलिए। हाँ, बीच में कट हो गया था, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ हेलो। रही है। हाँ दीदी, हाँ आवाज हाँ, आ रही है। हाँ आ ठीक है। रही है आपकी आवाज। म्यूट हो गया था शायद। अभी आ रहा है आवाज। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। मेरा प्रश्न क्या था, जैसे आपने बोला कि स्वास्थ्य का पता नहीं चलता, हाँ, और जो सत्य का भी पता नहीं चलता, लेकिन जो मैं हूँ उसका तो आभास होता रहता है, उसका तो पता चलता रहता है ना। ये कुछ ये समझा दीजिएगा जरा इसमें, ये अब इसको आप एक ध्यान करोगे, अनदेखा को देखा कर। जो नहीं दिखता उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे, ये ध्यान बना ले। एक हफ्ता इसको लगातार आप देखें, अनुभव करें। जब भी टाइम मिलता है, नहीं दिखता उसको देखते रहे, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है प्रभु। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, अभी मेरे हस्बैंड आपके इधर रायपुर में सत्संग करके आए, तो जी। उन्होंने मुझे मृत्यु ध्यान के बारे में थोड़ा बताया था। तो उसके बाद मैंने थोड़े दिन उसकी प्रैक्टिस की, तो एक बार मुझे ऐसा सपना आया कि मैं मतलब मेरा अंत हो गया है, बट मेरा जो जीव है वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था और मुझे वहां पे बहुत डर लगा
कि हम्म अब क्या होगा, मैं आगे कैसे जाऊंगी, मतलब। तो ऐसा एक दो बार हुआ जब भी मैं सोचती थी कि अभी मृत्यु ध्यान करे, हम्म और वो बहुत ही डरावनी मतलब था। हम्म। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ये आपके अचेतन तल का रिपोर्ट है। अचेतन तल में आप वैसी ही हो। अच्छा। हम्म और उसको ध्यान के द्वारा आप निकाल लोगे, वो निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, वो ध्यान निगेटिव के दो। थिंकिंग। हाँ। अब पॉजिटिव में आपको आना है। जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। देखते देखते आत्मा जागृत होगी, हम्म। वहां आपको उत्तर मिलेगा। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, मैं प्रयत्न करती हूँ। हाँ, आप अभ्यास जारी रखें। तो फिर रोज रोज के कामों में हम लोग कैसे कर सकते हैं रोज अनदेखा को देखा करने का? देखो, जो दिखाई नहीं देता, ये हवा है, हाँ। ये आकाश है, कितना प्रकट है। नजर बराबर। अपने की नजर बनी रहे और सब काम करते रहो। अच्छा, ठीक है, भगवान की धन्यवाद। जो है, अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर और मेरा स्मरण भी कर। ये तो भगवान की आज्ञा है ना। बराबर है स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा कि अर्जुन ने अर्जुन को कहा युद्ध कर, तो क्या हमें हमेशा अर्जुन बन के रहना पड़ेगा संसार में? बिल्कुल, आप अर्जुन ही हो। जी। परमात्मा आपके पीछे है। तो सांसारिक कार्य तो हमेशा करते रहने पड़ेंगे। हाँ, तो परमात्मा माने क्या? साक्षी। जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, वो तो भगवान है ना। जी। हम्म तो कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हेलो स्वामी जी। तो हाँ जी। स्वामी जी, अनदेखे में, सुषुप्ति में, मृत्यु में और मैं में क्या अंतर है? हम्म अंतर अलग अलग अवस्थाओं का है, और केंद्र में एक ही है। वो केंद्र में अंतर नहीं है, मन की अवस्थाओं में अंतर है। परिधि में अंतर हो जाता है वो, केंद्र में अंतर नहीं है। तो केंद्र जो है वही आत्मा है, और परिधि जो है वही संसार है। समझ। अच्छा, तो जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, अनुभव के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डायरेक्ट अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम्म उसमें
सुषुप्ति में और अनदेखे में, आत्मा में, मैं में और मृत्यु में आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है। क्या ये मेरा समझना ठीक है? अनुभव करने वाला एक ही रहेगा, चाहे वो परमात्मा का अनुभव हो चाहे आपका अनुभव हो, अनुभव करने वाला एक ही रहेगा। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम आपके श्री चरणों में। जी जी प्रणाम। स्वामी जी मृत्यु किसकी होती है? डेफिनेटली जो आप नहीं हो उसकी मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, ये शरीर की मृत्यु होती है। शरीर आप न हो नहीं, ये शरीर माँ बाप का दिया है, आपका नहीं है वो, तो उधार है ये शरीर, तो उधारी को चुकाना पड़ेगा ना। दूसरे शरीर के लिए स्वामी जी क्या क्या ट्रांसफर होता है आफ्टर डेथ? हाँ दूसरे शरीर में जाने के लिए जो आपका सूक्ष्म शरीर होगा उसी से आप दूसरे शरीर में जाओगे। वो सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण होता है, ज्योति स्वरूप। तो स्वामी जी सूक्ष्म शरीर के साथ और क्या क्या जाता है जो अगले शरीर में परिवर्तन, शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर, नया शरीर धारण करते हैं? तो आप जिंदगी भर जो स्थूल शरीर में जीते हो उसका सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर अलग तैयार होता है, और मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर छूटेगा और सूक्ष्म शरीर से यात्रा होगी। तो ऑन दी स्पॉट मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां की वहीं डिटेक्ट हो जाते हैं, वो सब उसमें एकाकार हो जाएगा। जैसे व्यक्ति का मन जिंदगी है जो आप मृत्यु तक जियोगे उसका सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर से आप इस शरीर को छोड़ोगे, प्राण निकलता है तो सूक्ष्म शरीर से जाओगे यात्रा, स्थूल शरीर यहाँ छूट जाएगा। तो क्या हम अभी अपने सूक्ष्म शरीर को प्योर कर रहे हैं स्वामी जी? हाँ, सूक्ष्म शरीर से अभी परिचित नहीं हो, आप स्थूल शरीर में ही जी रहे हो। जब आपको नींद आती है तो आप सूक्ष्म शरीर में जाते हो। तो ये सब साधना करने से सूक्ष्म शरीर में बदलाव आएगा, वो प्योर होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल जब सूक्ष्म शरीर का अभाव होता है तब आत्मज्ञान तब होता है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। ओके स्वामी जी, जो हमारा प्रोग्राम है आने का उधर नवंबर में, उसके लिए मैं चाह रहा था कोई हमें लोकेशन यदि मिल जाए मोबाइल। हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ सूक्ष्म शरीर, इसी के द्वारा आपको गाइड मिलेगा, और आगे मृत्यु के बाद की जो यात्रा है उसको जान सकते हो आप।
तो साक्षी समझाइए। होते हाँ मन के साक्षी होते होते आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे। अब वो सब प्रैक्टिकल का विषय है। एकांतवास करो, सूक्ष्म शरीर वाला गुरु बनाओ, तो ध्यान करो। अपने हो के ध्यान करोगे तो भटक जाओगे। स्वामी जी, हाँ जी, एट लास्ट मोक्ष किसका होता है? बुद्धि का होता है या अहंकार का होता है या मन का होता है? क्या रहस्य है? थोड़ा सा प्लीज प्रकाश डालिए। हाँ, मोक्ष जो होता है आत्मज्ञान से होता है। बाकी ये सब का अभाव हो जाता है। ये सब माया जाल है। जितने हम शरीर में जी रहे हैं और गुना भाग करते हैं, जितने हम जानते हैं, ये सब मायाकृत है। आत्मा केवल साक्षी है, वो जानते रहता है बस। तो आत्मा आत्मा को देखता है या बुद्धि एकनिष्ठ होकर के प्रज्ञा उसकी जागृत हो जाती है, प्योरीफाई बुद्धि हो जाती है, तो उसमें बुद्धि से आत्मा का ज्ञान होता है कि मतलब क्या बारीक है, क्या रहस्य है ये? हाँ, पता जैसे नहीं। आप अपने चेहरा देखते हो, ऐसे बुद्धि आदि सब चेहरा है, उसमें आपकी आत्मा दिखाई देगी। ये शरीर वगैरह सब प्रतिबिंब है। मन, शरीर, संसार सब प्रतिबिंब है। आत्मा दिखाई नहीं देता। स्वामी जी, कभी कभी आंखों के सामने से आंखों से चमकीला सा पदार्थ निकलता है, हाँ। चमकीली सी लहर निकलती है। हाँ, तो वो क्या चीज है? वो भी फॉल्स है। यानी अच्छा। वो एक समझो सूक्ष्म शरीर है और उसमें मत जाओ, वो धोखा देगा। आपको आत्मा में जाना है और आत्मा केवल साक्षी होता है। तो जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसके आप साक्षी रहोगे, नहीं तो धोखा खाओगे, फिर भटक जाओगे। निरंतर आप दृष्टा रहो, साक्षी रहो, तभी आप पार जा सकते हो, नहीं तो नहीं। जी स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, हृदय की प्रणाम गहराइयों से जी। है। स्वामी जी, हाँ मैंने जी। एक प्रश्न और पूछना था कि हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने आगे भी आपको क्वेश्चन किया था कि मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान है ना। तो मतलब यदि मैं किसी को ऐसे प्रैक्टिस करूं कि किसी की भ्रिकुटी के बीच में जो तीसरा नेत्र है, वहां पे एक लाइट के रूप में किसी को देखूं, मैं भी एक लाइट हूं, ये भी लाइट है स्टार रूप में, तो ये भी प्रैक्टिस अच्छी है आत्मा में जाने के लिए, हाँ, बिल्कुल सही रास्ता है वो, है ना। हाँ, आज्ञा चक्र इसमें सक्रिय होगा और उसी से आपको गाइड मिलेगा, आगे का रास्ता भी दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब हर एक को एक ज्योति के रूप में देखो, जैसे स्टार है, आसमान में तारा चमकता है, वैसे यहाँ पे स्टार है, बस ये बॉडी तो ऐसे ही है ना। नहीं, वहां पर वैसा नहीं है, हैं? वहां वैसा नहीं है। वहां आत्मा का जो प्रकाश होता है वो दुधिया प्रकाश है और बहुत ही मधुर है, शीतल है। तो आत्मा का प्रकाश अलग है, आप धोखा मत खाना उसमें, और गहरे जाओ आत्मा में।
आत्मा वो का प्रकाश परेशान कैसे बताया स्वामी जी आपने? कौन से कलर का है? कलरलेस, नो कलर। ओके 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 ओके। ओके। नाउ यू मे डिक्लेयर। आप पहले बोल तो उनको। हाँ, और किन्हीं को क्वेश्चन पूछनी है भाई? लास्ट क्वेश्चन 9:15 हो रहा है। थैंक यू वेरी मच दीदी। हेलो, हाँ प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। स्वामी जी, प्रणाम। जी आत्मा नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। Thank आत्मा you नमस्ते, so much. थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर योर राम स्वामी जी। गाइडनेस।